मुग़ल एम्परर जो था वो एक डिवाइन बोला गया कि भगवान ने हमें चुना है। तो वहाँ पे जो मेन टेक्स्ट है वो है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूअस क्रोनोलॉजिकल इवेंट, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, और इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। ये बताते हैं कि किस तरीके से इम्पीरियल आइडियोलॉजी चलती है। तो भजसा याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। देखो, मंगोल शब्द से आया है मुग़ल, और ये अपने आप को ना तिमूरिड्स कहते थे। तिमूरिड्स कौन हो गए? मंगोल कौन है? तिमूरिड्स। ये अपने आप को टर्किश रूलर तिमूर का डिसेंडेंट बोलते थे, ठीक है, पैटर्नल साइड में। लेकिन बाबर जो है वो अपने आप को मैटरनल साइड चेंगीज़ खान का रिलेटेड बोलता है। वो टर्किश बोलता है और मंगोल्स को बोलता है कि ये तो बारबेरियंस हैं, ठीक है। ये जो मोगली नाम था ना, ये भी मुग़ल से संबंधित है, जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी जंगल बुक के अंदर इस्तेमाल किया है। अब इस एम्पायर का फाउंडर था जहीरुद्दीन बाबर, और ये कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से। तो सेंट्रल एशिया फ़रगना से आया था। सेंट्रल एशिया होमलैंड था इसका, वहाँ पे फ़रगना नामक जगह से आया था। तो इसने अपने आप को काबुल में इस्टेब्लिश किया 1526 के अंदर। काबुल में कब आया ये? 1526 में। उसके बाद से फिर ये इंडियन कॉन्टिनेंट में आने लग गया। इसकी वाइफ का नाम है नादिरा, ठीक है। अब हुमायूं जो है वो, ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हमारा आएगा हुमायूं। हुमायूं चला है 1530 से फिर 56 तक चलेगा ये, ठीक है, 56 30 से 56 तक। तो ये सफ़ाविद रूलर ऑफ ईरान के वहाँ रहा। वहाँ पे इसने रिफ्यूज़ लिया। अभी आगे पता चलेगा कि कौन सफ़ाविद, कैसे कैसे क्या हुआ है। वो वहाँ पे फिर 1555 के अंदर इसको सूर्ज ने हरा दिया था। तो ये जो अकबर है, अकबर हमारा 1556 से 1605 तक चला है। इसने एम्पायर को एक्सपैंड किया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट भी किया है, ठीक है। तो ये लेके जाता है हिंदू कुश माउंटेन तक। ये याद रखना है, कहाँ तक लेके जा रहा है ये? हिंदू कुश माउंटेन तक। इसने उज्बेक्स जो सेंट्रल एशिया के थे, और सफ़ाविद ऑफ ईरान, जिसकी इनके साथ, हुमायूं के साथ इसने रिफ्यूज़ वगैरह दिया है, इन दोनों के ख़िलाफ़ इसने लड़ाई की थी, ठीक है ना, भगाया था उनको। अब क्या करते हैं हम लोग? तो इनका जो स्ट्रक्चर था ना वो इम्पीरियल स्ट्रक्चर था, मतलब यहाँ पे एम्पायर बनने की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे मेन हमने देखा कि क्रॉनिकल बड़े ही इम्पॉर्टेंट सोर्स रहे हैं। तो आलमगीर जो है वो औरंगज़ेब का टाइटल है। अब यहाँ पे क्या है ना कि छकदाई तुर्क, तो छकदाई तुर्क जो है वो चेंगीज़ खान के उससे आते हैं, डिसेंडेंट है चेंगीज़ खान के, बाबर की माँ की ओर से। तो क्रॉनिकल्स जो थे वो पर्शियन के अंदर लिखे हुए थे, ठीक है। अब ठीक है, पर्शियन के अंदर लिखे हुए थे। और पर्शियन जो है ना, यहाँ पे एक ये है कि पहले टर्क चल रही है यहाँ पे भाषा, लेकिन अचानक से यहाँ पे पर्शियन भाषा बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, ठीक है। और हिंदवी यहाँ पे फेमस हो जाएगी। हिंदवी नॉर्थ इंडियन की भाषा है। तो ठीक है ना। ये छक्ताई तुर्क कौन है? चेंगीज़ खान की साइड से हैं। चलिए ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टर्किश इनकी मदर टंग थी, ठीक है। देखो, बाबर जो है ना, बाबर वो लिखेगा टर्क भाषा के अंदर, लेकिन फिर आगे चल के ये जो अकबर है और ये जो हुमायूं है, ये पर्शियन भाषा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो देखो लिखा भी हुआ है कि अकबर ने पर्शियन भाषा का शुरुआत करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। और इसके कॉन्टैक्ट थे ईरान के साथ। पर्शियन को इसने खूब आगे बढ़ाया है। तो अकबर माने पर्शियन, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। अब क्या है ना कि जो पर्शियन है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है राजस्थानी के अंदर, मराठी के अंदर और तमिल के अंदर भी। पर्शियन जो है वो लोकल इडियम्स को एब्जॉर्ब कर चुकी थी बहुत ज़्यादा। अब देखो, हिंदवी और पर्शियन इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारा बनता है उर्दू। अकबरनामा भी हमारा पर्शियन में लिखा गया, और बाबर की जो मेमोरीज़ थी वो टर्किश में लिखता था ना, तो उसको बाबरनामा, अकबरनामा, बाबरनामा, ये पर्शियन के अंदर कन्वर्ट की हुई चीज़ें हैं। महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया रज़म नामा, बुक ऑफ वॉर के नाम से, ठीक है। अब क्या है, सेंट्रल मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन क्या है, कहाँ पे होता था प्रोडक्शन भाई? तो किताब खाना के अंदर। किताब खाना क्या है? लाइब्रेरी है, ठीक है। स्क्राइब्स जो होते हैं वो होते हैं कैलीग्राफर्स, तो वो यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी किया करते थे, ठीक है जी। ओके, अब क्या हो रहा है?
कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ राइटिंग। तो अकबर का जो फेवरेट राइटिंग थी ना वो थी नक्शा तिक नश्तालिक नश्तालिक, ठीक है। ये एक फ्लूइड स्टाइल थी विद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे कलम और स्याही के साथ काम किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये जो नश्तालिक है, ठीक है, यहाँ पे एक मोहम्मद हुसैन नाम का कैलीग्राफर था, तो ये याद रखना है, मोहम्मद हुसैन कैलीग्राफर है जो नश्तरिक लिखता है अकबर के कोर्ट में, ठीक है। इसको टाइटल मिला ज़रीन कलम का, मतलब ज़रीन कलम यानी गोल्डन पेन का, तो मोहम्मद हुसैन को ज़रीन कलम का। A painting served not only to enhance the beauty बट बिलीव्ड टू हैव स्पेशल पावर। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूटी की बात कर रहे हैं, ये तो दिखा रहे हैं, पर ये भी दिखाते हैं कि भाई किंग की जो पावर थी ना वो बड़ी ही, मतलब किंग की पावर दिखाने का भी काम कर रहा है ये, ठीक है। अबुल फजल जो है उसको पेंटिंग से बड़ा प्यार है। वो कहता है कि पेंटिंग जो है ना एक मैजिकल आर्ट है, और देखो ना इससे कैसे लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो अबुल फजल जो है पेंटिंग को मैजिकल आर्ट बताता है। अब ये जो अबुल फजल है ना, ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि उलमाज़ हैं, उलमा जो है ना वो थोड़ा सा, उलमा जो हैं जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इसके थोड़ा सा ख़िलाफ़ हैं। क्यों ख़िलाफ़ हैं? क्योंकि पेंटिंग के अंदर ह्यूमन बीइंग बनाया जा रहा है ना। और पोर्ट्रेट प्रॉपर्ट के बारे में बोलते हैं कि नहीं कि आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट का काम तो भगवान के टाइप का जैसा है, क्योंकि भगवान भी लोगों को बनाते हैं और आर्टिस्ट भी लोगों को बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमन का पोर्ट्रेट ना किया जाए, इस चक्कर में थोड़ा सा ये। अब क्या होता है कि एक बिजहार्ड एक पेंटर है, वो है सफ़ाविद कोर्ट का, तो बिजहार्ड याद रखना, सफ़ाविद कोर्ट का एक पेंटर है। मीर सैयद अली एंड अब्दुस्समद, ये भी दो पेंटर है जो हुमायूं के पास आए थे। तो बिजहद बोल दें तो ये सफ़ाविद कोर्ट का है, ठीक है। और मीर सैयद अली और अब्दुस्समद ये हुमायूं के हैं, ठीक है। अब अकबरनामा और बादशाहनामा, ये दो चीज़ें लिखी गई हैं, दोनों ही पर्शियन के अंदर है। इनमें 150 पेंटिंग है, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि अबुल फैज़ल जो है ना वो मुग़ल कैपिटल आगरा में पला बड़ा है, याद रखना है कहाँ पे पला बड़ा है, ये आगरा के अंदर, ठीक है। तो इसका ये काफ़ी पढ़ा लिखा है, अरेबिक पढ़ता है, पर्शियन पढ़ता है, ग्रीक पढ़ता है, सूफिज़्म पढ़ता है। और ये जो उलमाज़ है ना उनकी थोड़ा सा कंजर्वेटिव है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी की बात करें, कह रहे कि पेंटिंग मत बनाओ, ये मत करो, थोड़ा सा इनके ये खिलाफ में, पढ़ा लिखा आदमी खिलाफ में ही होता है इनके। तो दीज क्वालिटीज़ ये बड़ा अच्छा लगता है यार इसको, अकबर को, क्या यार ये बड़ा महान आदमी है, तो इसको अपने एडवाइज़र के रूप में रख लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है एम्परर का वॉज टू फ्री द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, मेनली यही था अकबर का भी कि यार इसको फ्री किया जाए, है ना। तो 1589 में क्या होता है, अबुल फजल वर्क ऑन अकबरनामा, ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स हैं, जिसे वकाई कहते हैं, वकाई यानी रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। ये 3 किताबों के अंदर डिवाइड है, हमने पहले भी देखा था। जो शुरू के 2 हैं वो तो क्रॉनिकल्स हैं और थर्ड जो है वो क्या है, वो है एन अकबरी, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर तो ये दिखाता है कि एडम से लेके पूरा का पूरा अकबर के शुरू के 30 साल तक दिखा देगा पूरा का पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे में क्या होता है कि इसकी 1601 के बाद यानी 1602 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रिंस सलीम है ना जहांगीर, उसका ये थे, ये क्या नाम है, ये बीर सिंह बुंदेला, अरे बीर सिंह बुंदेला ये लोग थे, ये ऑर्थोडॉक्सी होंगे कहीं ना कहीं पे, तो ये लोग मिलके इसकी मृत्यु कर देते हैं, बीर सिंह बुंदेला इसको मार देंगे, ठीक है। तो डाइक्रॉनिक अकाउंट होता है जो कुछ एक लंबे समय में जो डेवलप किया जाए, जबकि जो सिंक्रोनिक अकाउंट है वो एक और मतलब या तो एक ही सिचुएशन को दिखाया जा रहा है या दूसरे सिचुएशन को दिखाया जा रहा है, तो वो होता है सिंक्रोनिक, कि मतलब एक ही सिचुएशन पे पूरा जोर दिया जा रहा है, ठीक है। एक ये देख लेना है कि नवाब ऑफ अवध हैं, उन्होंने बादशाहनामा दिया था किंग जॉर्ज थर्ड को, ठीक है। नवाब ऑफ अवध ने बादशाहनामा दिया है किंग जॉर्ज थर्ड को 1799 के अंदर, ठीक है। और इसको बादशाहनामा को ना प्रिजर्व किया गया कहाँ पे,
इंग्लिश रॉयल कलेक्शन नाउ एट विंडसर कैस्टल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या है कि जोग्राफिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल की बात की हुई है। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे सब लोग थे, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सब के सब थे यहाँ पे। तो इंडो पर्शियन स्टाइल यहाँ पे बहुत बढ़िया चला है, इंडो पर्शियन स्टाइल। अब क्या होता है कि एक अब्दुल हमीद लाहौरी आएगा, ये लिखता है बादशाह नामा। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी 3 वॉल्यूम थी, वॉल्यूम को दफ्तर कह देते हैं। ये जो थी, अब उसको ये लिखी गई इनके द्वारा, उसके बाद फिर इन वॉल्यूम को रिवाइज़ किया। रिवाइज़ किसने किया? सजाउल्लाह खान ने। सजाउल्लाह खान कौन है? ये सांचा के टाइम पे लिखी गई है बादशाह नामा। ठीक है, तो सजाउद्दौला खान ने सजदुल्लाह खान ने इसको रिवाइज़ किया। शाहजहाँ का वजीर है ये। अच्छा जी, अब क्या होता है, देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है यहीं पे ही फिर फाउंड की विलियम जोन्स ने 1784 के अंदर। ठीक है, अकबरनामा और बादशाह नामा दोनों को 19th सेंचुरी के अंदर पब्लिश किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरेज्ड। ठीक है, अकबरनामा को ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर किसने? हेनरी बेवरेज्ड ने। अच्छा जी, अब क्या होता है ना कि एक मंगोल क्वीन थी, ठीक है, अलनकुआ, वो सन की रेज से मतलब एक रोशनी से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ठीक है, तो उसने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, तो इसी वजह से अबुल फजल ने क्या किया, कि मुगल किंगशिप को हाईएस्ट स्टेशन का नाम दिया, क्योंकि ये जो है इनको सीधा भगवान से रोशनी प्राप्त होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ़र ए इज़ादी। तो ईरानियन सूफ़ी सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सबसे पहले इस आइडिया को डेवलप किया था 1119 के अंदर, और ये कब आ रहे हैं? ये 1500 के टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि भैया एक ऐसी हायरार्की है जिसमें डिवाइन लाइट जो है ना वो ट्रांसमिटेड होती है राजा के अंदर, फिर वो सब्जेक्ट्स के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस का काम करता है। ठीक है, तो सुहावर्दी जो है वो प्लेटो की रिपब्लिक दैट द गॉड इज़ अ सिंबल ऑफ सन पे बिलीव कर रहे हैं ये। ठीक है, फिर इसको स्टडी किया शेख मुबारक ने, वो ट्रांसमिटेड देयर आइडिया। उसने फिर अपने शेख मुबारक ने इसको स्टडी करके उसने अपने आइडिया को ट्रांसमिट किया फैज़ी और अबुल फजल के अंदर, और ये जो अबुल फैज़ी इसका भाई हो गया, और ये अबुल फजल फिर यहाँ पे अकबर की कोर्ट में यहाँ पे इस तरीके से आके बैठा है। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पे हिंदू, जैन, जोरोस्ट्रियन, मुस्लिम सब थे। तो अबू फैज़ल जो है ना वो एक सुलह कुल का आइडिया के बारे में बताता है। सुलह कुल मतलब एब्सोल्यूट पीस। ये कहता है कि एनलाइटेंड स्टोन है ये, रूल है ये। इन सुलह कुल में क्या होता है, सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन के पास पूरी खुली छूट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप स्टेट की अथॉरिटी को और फाइट अमंग देमसेल्फ, आप स्टेट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करेंगे और आपस में आप लड़ाई नहीं करेंगे। इसमें ईरानी, तुरानीज़, अफ़गान, राजपूत, डेक्कनी सब हैं। ठीक है, अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया 1565 के अंदर, 1563 के अंदर, और जजिया को अबॉलिश किया 1564 के अंदर। जो टेंपल इनके बाप दादा ने वो कर दिया था ना, ख़राब कर दिया था, उसको इन्होंने दोबारा से रीबिल्ड के लिए पैसा वैसा दिया था। औरंगज़ेब ने फिर इसको जजिया को फिर इम्पोज कर दिया था। देखो, जहाँ ये जो बादशाह नामा है ना, उसमें एक आर्टिस्ट है पयाग, तो ये भी एक पेंटर है। क्या नाम है इसका? पयाग। ये पेंटर्स है, पयाग वयाग नाम आ जाए तो पेंटर है भाई ये। ठीक है, चलिए, अब क्या होता है, अब देखो बाबर जब आया था तो कौन सी कैपिटल थी? आगरा। लोधी को उसने वो किया है ना, तो आगरा कैपिटल थी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अकबर ने वहाँ पे आगरा के अंदर एक रेड सैंडस्टोन बनवाया है। तो अकबर ने क्या किया है, रेड सैंडस्टोन बनवाया है आगरा के अंदर। 1570 के अंदर क्या होता है, फतेहपुर सीकरी एक नई कैपिटल बना दी आज। 1570 में क्या होता है, फतेहपुर सीकरी एक नई कैपिटल बना ली जाती है। ठीक है, अब ये जो है ना, डायरेक्ट रोड टू अजमेर, दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती बिकम एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर। ठीक है, तो अकबर के ना क्लोज रिलेशन थे
सूफ़ी चिश्ती सिलसिला के साथ। अकबर ने चिश्ती के लिए वाइट मार्बल का टोम बनवा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और जो वाइट मार्बल का टोम था उसी के साथ बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा जो था वो एक रिमाइंडर था कि देखो भाई हमने गुजरात पे जीत पाई है। उसके बाद फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगी कैपिटल लाहौर के अंदर, ठीक है। तो आगरा से फ़तेहपुर सीकरी से लाहौर, ठीक है। तो लाहौर क्यों? ताकि नॉर्थ वेस्ट में अच्छा कंट्रोल कर सके ये। शाहजहाँ की फ़िस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छी थी इसकी फ़िस्कल पॉलिसी, इसलिए इसने खूब सारी बिल्डिंग बनवाई है, ठीक है। अब 1648 में क्या होता है, ये शाहजहानाबाद है ना, कैपिटल को ट्रांसफ़र करता है आगरा से शाहजहानाबाद, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी दिल्ली के अंदर ये क्या बनवाता है, ये बनवाता है ओल्ड दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली रेड फोर्ट बनवा रहा है, जामा मस्जिद, ट्री लैंड एस्प्लैनेड, इस तरीके से कुछ करवा रहा है, बाज़ार्स बनवा रहा है, चांदनी चौक इसी का बनवाया हुआ है शाहजहाँ का। अब क्या होता है, द फिज़िकल अरेंजमेंट, द फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड, ये सब हो गया। तो तख्त की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सिस मुंडी है। एक्सिस मुंडी इसका मतलब क्या होता है, ए पिलर ऑन पोल दैट इज़ विजुअलाइज एज ए सपोर्ट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये तख्त को एक्सिस मुंडी के नाम से दिखा रही है कि ऐसा पिलर है, पोल है, जिसको हम लोग अर्थ पे सपोर्ट के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, वंस द एम्परर, जैसे ही एम्परर थ्रोन पे बैठता है तो उसके बाद किसी को भी परमिशन नहीं है खड़े होने की और छोड़ के जाने की, ठीक है। सोशल कंट्रोल इन कोर्ट सोसाइटी वॉज एक्सरसाइज थ्रू केयरफुल, ठीक है। कॉर्निश का मतलब क्या होता है, ये सेल्यूएशन है कि उसको अपना हाथ झुका के, सिर झुका के, कैसे ना कैसे करके उसको नमस्ते करना पड़ेगा। चाहर तस्लीम है, ये भी यही है कि अपना राइट हैंड झुका के और चार बार वो करना पड़ेगा, राइट हैंड को झुका के सर के लगा के और 4 बार आदाम आदाम इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। शाब ए बरात क्या है, ये फुल मून लाइट है द 8th मंथ ऑफ हिजरी कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये देखते हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वॉज सिजदा। सिजदा में क्या होता है, कंप्लीट लेट जाओ, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। हालांकि शाहजहाँ ने इस सिजदा को रिप्लेस कर दिया चदर तस्लीम, जो मैंने बताया अभी, चहर तस्लीम और ज़मीबोज़ मतलब कि ग्राउंड को किस करो। ये तो और भयानक है कि झुको मत, अब ग्राउंड को ही चूमो। पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैप्सिंग, देखो ये हाथ जोड़ना जो है ना, नमस्ते की जो ये चीज़ें हैं, क्लैस्पिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, हाथ जिसे हम जोड़ते हैं, ये पर्शियन कस्टम है। थॉमस रॉय द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स ने भी जहांगीर के सामने हाथ चुकाए थे, लेकिन फिर एकदम से बड़ा सबके सब लोग शॉक हो गए क्योंकि उसने कहा कि एक चेयर ला के दो, तो चेयर ला के दो, फिर दिक्कत होगी, यार ये चेयर मांग रहा है, ये क्या कर रहा है। अब देखो इसका दिन कैसे शुरुआत होता है, ये बड़ा रॉयल है कि दिन कैसे शुरुआत होता है। सूरज निकलता है तो वो सबसे पहले खुद की प्रेयर करता है, ठीक है, मतलब खुद की भगवान से प्रेयर करता है। उसके बाद फिर 1 घंटा के लिए झरों का दर्शन देता है। वहाँ पे गरीब बच्चे, बीमार बच्चे, औरतें, सब के सब आदमी आते हैं। और झरों का दर्शन कौन लेके आया था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसकी इम्पीरियल अथॉरिटी को और ब्रॉडनाइज करने का। अब ज्वेल्ड थ्रोन को शाहजहाँ का था, ज्वेल्ड थ्रोन, जिसको अब वो उठा के लेके जाएगा आगे चल के, है ना। तो ये इसका नाम है तख्त ए मुरासा, ठीक है। अब क्या होता है अब झरोखा में 1 घंटा बिताने के बाद फिर ये जाएगा दीवाने आम, पब्लिक ऑफ ऑडियंस के पास। तो दीवाने आम जाएगा, ये प्राइमरी कंडक्ट करेगा वहाँ पे बिज़नेस का। उसके बाद फिर दीवाने खास, लास्ट में फिर खास लोगों के पास जा रहा है ये, टू होल्ड प्राइवेट ऑर्डिनेंस के पास, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना इनकी एनिवर्सरी करी जाती है। एनिवर्सरी कब करी जाती है, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें मनाई जाती है, जैसे कि ईद, शब बारात, होली, द कोर्ट वॉज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। शब बारात क्या था,
हाँ, वो लूनर डे वगैरह वाले दिन जो ये बनाया जा रहा है ना, हिजरी विजरी के दिन, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब ये जश्न वतन क्या होता है, तुलादान, मतलब कि प्रिंस खुर्रम को बैठा दिया और उसको फिर साइड में तोल रहे हैं, ये बच्चा बैठा के, ये देखो तोल रहे हैं साइड में, तो इसको क्या बोलते हैं, जश्न वतन और तुलादान। ठीक है। सोलर और 3 फंक्शन मेन है इनके, सोलर और ल्यूनर बर्थडे ऑफ मोनार्क, सोलर बर्थडे, ल्यूनर बर्थडे ऑफ मोनार्क, और एक है नवरोज़, ईरानियन न्यू कैलेंडर है ये। ठीक है। अब क्या होता है, अशरफ खान जो है ना वो एक हाईएस्ट मिनिस्टर है इनका, और वो था लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट किंग, है ना। तो अशरफ खान फॉर द, मतलब टाइटल्स इन्होंने लिए हुए, जैसे कि अशरफ खान एक टाइटल है, तो ये क्या है, हाईएस्ट मिनिस्टर का टाइटल है, लेजेंडरी मिनिस्ट्री ऑफ द प्रॉफिट किंग सुलेमान सोलोमन। मिर्ज़ा राजा वॉज अकॉर्डेड बाय औरंगज़ेब, है ना। तो मिर्ज़ा राजा वॉज अकॉर्डेड बाय औरंगज़ेब ने 2 राजा को दिया था, मिर्ज़ा राजा का टाइटल औरंगज़ेब ने दिया था अपने 2 लोगों को, जय सिंह को और जशवंत सिंह को। रॉब ऑफ ऑनर खिल्लत कहते हैं इसे, सरापा हेड टू फुट। ठीक है। टर्बन और शैश पटका। ठीक है। पद्मा मुरासा लोटस ब्लूसम, इसको कहते हैं पद्म मुरासा। स्मॉल अमाउंट, स्मॉल सम ऑफ मनी नज़र, है ना, और लार्ज अमाउंट है पेशकश। हरिम क्या होता है, ये जो हरिम शब्द है ना, ये डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये पर्शियन वर्ड है हराम। इसमें क्या होता है, इसमें वाइफ्स को और डिस्टेंट रिलेटिव में मदर, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, आंट, चिल्ड्रन, इन सबको रखा जाता है, स्लेव्स को, सर्वेंट्स को। पॉलीगैमी यहाँ पे वाइडली प्रैक्टिस की जाती है। द गिफ्ट ऑफ अ टेरिटरी वॉज ऑफन एकम्पनीड बाय ए गिफ्ट डॉटर इन मैरिज। ठीक है। मतलब ये शादी वादी करते हैं ताकि उनकी टेरिटरी के लिए पर्टिकुलरली शादी करते हैं ये, और यहाँ पे फिर क्या होता है, इनका हायरार्कियल रिलेशनशिप चलता रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ना 2 टाइप की वाइफ हैं इसकी, एक है रॉयल फैमिली से आती है, उसको हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, बेगम, और एक जो वाइफ साधारण वाइफ आ रही है उनको ये बोल रहे हैं आगा। ठीक है। और डॉरर को बोलते हैं मेहर। ठीक है। जो ज़्यादा मेहर लेके आएगी उसको ज़्यादा स्टेटस प्राप्त होगा। ठीक है। हालांकि और ये जो अगचाज हैं और जो अगा हैं, इनका लोवेस्ट पोजीशन थी हायरार्की के अंदर, फीमेल्स में सबसे लोवेस्ट पोजीशन इन्हीं की थी। इन सबको ना मंथली अलाउंसेस मिलता था कैश के अंदर। ठीक है। और इनके जो लीनिएज थी वो इंटायरली स्टैटिक नहीं थी। अगा ऐसा नहीं कि एकदम से स्टैटिक है कि हाँ बस अगा है तो अगा ही पड़ी रहेगी, नहीं, वो चाहे तो वो उठ सकती थी, अगर उसका हस्बैंड चाहता है तो वो उसको उठा देगा। ठीक है। अगर हस्बैंड के पास ऑलरेडी 4 वाइफ नहीं है तो वो उसको ऊपर उठा सकता है। ठीक है। लव एंड मदरहुड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है। इन एलिवेटेड सच वाइफ्स टू द स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइफ्स। ठीक है। स्लेव यूनिट, ये जो हिजड़े होते हैं, ख्वाज सारा, ये सब चीज़ें, इंटरनल ख्वाज सारा, ये घूमते थे एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ हाउस होल्ड एज गार्ड, सर्वेंट और एजेंट फॉर वुमेन डैबलिंग इन कॉमर्स के अंदर। ठीक है। नूर जहाँ, मुगल क्वीन, प्रिंसेस बिगन, ये जो यहाँ पे प्रिंसेस जो थी ना, ये काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल कंट्रोल रखती थी। जैसे कि शाहजहाँ की डॉटर है जहानारा और रोशनारा, ये इसको एनुअल इनकम मिलती थी किसके बराबर, हाई मनसबदार के बराबर। ठीक है। जहानारा को रेवेन्यू रिसीव्ड होती थी पोर्ट सिटी ऑफ सूरत से भी, और इसने ना जहानारा ने काफ़ी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बनाए, जैसे कि शाहजहानाबाद दिल्ली की कैपिटल बनाई, और एक डबल स्टोरी कारवन सराई। ठीक है। ये बनाई थी कहाँ पे, डबल स्टोरिड। तो शाहजहानाबाद किसने बनाई हुई है, जहानारा ने बनाई हुई है, जहानाबाद, है ना, दिल्ली के अंदर, तो ये जहानारा की बनाई हुई है। और एक डबल स्टोरेज कारवासन सराई बनाई थी, और चांदनी चौक का बाज़ार भी इसी का बनाया हुआ है, डिज़ाइंड बाय जहानारा। डोमेस्टिक वर्ल्ड हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने। ये गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी। ठीक है। ये गुलबदन जो है वो फ्रीक्वेंटली लिख सकती थी टर्किश और पर्शियन के अंदर, और कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए ना तो उसमें औरत जो थी वो मीडिएटिंग रोल भी निभाती थी।
अब ये रामदास रामदास जो है ये भी एक पेंटर है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये लोग ना नोबिलिटी में बहुत सारे लोग जगह जगह से लेके आते थे, जैसे कि डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप से लेके आते थे। क्यों लेके आते थे? ताकि कोई भी फैक्शन स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज ना करे, ठीक है। ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ मुगल वाज डिस्क्राइब्ड एज ए बुकेट ऑफ फ्लावर। तो ऑफिसर कॉर्प्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? बुकेट ऑफ फ्लावर, गुलदस्ता के रूप में। इसमें तुरानी, ईरानियन सब थे इसलिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं चंद्राभन ब्राह्मण। चंद्राभन ब्राह्मण जो है वो चार चमन, उनकी किताब है चार चमन, और ये शाहजहाँ के टाइम पे इन्होंने लिखी है। चंद्राभन ब्राह्मण चार चमन शाहजहाँ के टाइम पे इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो इंडियन ओरिजिन के दो रूलिंग ग्रुप हैं यहाँ पे। इंडियन मुस्लिम को हम लोग क्या बोलते हैं? शेखज़ादा। शेखज़ादा कौन है? इंडियन मुस्लिम है और राजपूत है। राजा भरमल कछवाहा ऑफ आमेर, राजा भरमल की बेटी थी जोधा, जिसकी शादी हुई थी अकबर से। अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर जो था राजा तोडरमल, वो खत्री कास्ट का था। ईरानियन गेंड, देखो एक बात याद रखने की, जो है ना ज्यूइश प्रीस्ट एंटोनियो मॉन्सरेट, इसकी आगे बात होगी, ये अकबर के कोर्ट में रहा करता था। चलो अब एक बार यहाँ आ जाओ। अब क्या होता है कि ईरानियन ने गेंड हाई ऑफिसेज अंडर जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे बड़े ही हाई ऑफिस अचीव किए। क्यों अचीव किए? क्योंकि नूर जहाँ जो थी वो खुद ईरानियन थी। औरंगज़ेब ने राजपूत को, मराठा को डाला कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब मनसब में क्या होता है? जात होती है। जात का मतलब क्या होता है? इम्पीरियल हायरार्की को दिखाती है, ठीक है। सवार, कितने इसके पास घोड़े हैं, ठीक है। तो मनसबदार जिसकी 1000 जात है और उसके ऊपर रैंक वाले को उमारा कहते हैं। उमारा, नोबल्स, 1000 जात वाले को नोबल्स कह देते हैं और उमारा कह देते हैं। और ये प्लूरल है, आमिर के प्लूरल है ये। नोबल पार्टिसिपेट करते हैं मिलिट्री के अंदर। सुपीरियर हॉर्सेस हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर दाग मारा जाता है, ठीक है। एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक, टाइटल, ऑफिशियल पोस्टिंग फॉर ऑल एक्सेप्ट द लोअर रैंक ऑफिसर। मतलब एम्परर जो है ना खुद ही रिव्यू करता है इनकी रैंक, टाइटल और किसको कहाँ पोस्ट करना है। लोवेस्ट रैंक ऑफिसर को छोड़िए बाकी सबका ये देखता है। अकबर हु डिज़ाइन द मनसब सिस्टम, इसने इसके डिसाइपल्स, मुरीद के साथ अच्छे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी इसके रहे हुए हैं, ठीक है। ओके, मीर बख्शी ये पे मास्टर जनरल है। ये ओपन कोर्ट में खड़ा होता था, ठीक है। ओपन कोर्ट में खड़ा होता था एम्परर के राइट हैंड साइड में, और ये कहता था कि हाँ भाई कौन से कैंडिडेट जो हैं वो हमने चुने हैं एज अ मनसबदार के रूप में, कौन कौन आएंगे। तजवीज़ क्या है? वॉज ए पिटीशन प्रेजेंटेड बाय अ नोबलमैन टू एम्परर रिकमेंडेड। देखो तजवीज़ क्या होता है? एक पिटीशन होती है जो दी जाती है कि हाँ भाई ये जो बंदा है, एप्लीकेंट है, ये इसको मनसबदार के लिए अपॉइंट किया जाता है, मतलब रिकमेंड किया जा रहा है एक तरीके से। दीवान आला फाइनेंस मिनिस्टर है। सदर सदुर ये मिनिस्टर ऑफ ग्रांट है। मदद माश अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजी। तो 3 एडवाइजरी मिनिस्टर हैं, इन्होंने एडवाइजरी बॉडी बनाई। नोबल स्टेशन एट द कोर्ट तैनात के रकब, अरे वो खड़े नहीं रहते हैं, वो पंखा चलाते रहते हैं साइड साइड में, वो लोग हैं ये। तो उनको बोलते हैं तैनात, जो हमेशा तैनात रहेंगे। तैनात रकब वर रिजर्व फोर्स टू बी डिप्यूटेड टू बी ए प्रोविंस और मिलिट्री कैंपियन, ठीक है। ये ड्यूटी बाउंड थे, उनको 2 बार आना पड़ता था, मॉर्निंग में और इवनिंग के अंदर। क्या करने के लिए? एम्परर को गार्ड करेंगे और हाउस होल्ड, ठीक है। अब मीर बख्शी ये कोर्ट को सुपरवाइज़ करता था, ठीक है, और राइटर्स को वकिया नवीस, ठीक है। ये रिकॉर्ड करता था सारी की सारी एप्लीकेशन को और डॉक्यूमेंट को, ठीक है। न्यूज़ फ्रॉम एक्सटेल्ड कोर्ट अखबारत ए दरबार ए मुल्ला, ठीक है। कोर्ट सेशन क्या है? पहर है। अखबारत कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन सच एज अटेंडेंस, ग्रांट, टाइटल, डिप्लोमेटिक मिशन, प्रेजेंट, रिसीव्ड, सारी की सारी चीज़ों में, और ऑफिसर की हेल्थ कैसी है, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर रहती थी, ठीक है। और ये इंपीरियल पोस्ट के थ्रू इधर उधर पहुंचाई जाती थी। अब इंपीरियल पोस्ट कैसे होती थी ये देखना है हमें।
तो उसमें फुट रनर थे जिसको हम लोग बोलते हैं काशिद और पथमार। पथ पे पैर मार मार के भागते थे ये, ठीक है। बैम्बू के उसमें पेपर रोल करके इनको दे देते थे, एक वहाँ खड़ा है एक वहाँ खड़ा है, और फिर ये ले लेके भाग रहे हैं, ठीक है। कुछ दिनों में पहुँच जाया करता था, ठीक है। तो मिनिस्टर हैड देयर सबॉर्डिनेट दीवान बख्शी एंड सदर, ठीक है। हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर, सूबादार। हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर, सूबादार। द सरकार इनटू विच ईच सूबा वॉज डिवाइडेड, ठीक है। तो लोकल परगना है, परगना सब डिस्ट्रिक्ट है। कानूंगो कौन होता है? कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है। चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। पर्शियन को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाई गई, बट लोकल लैंग्वेज वॉज यूज फॉर विलेज अकाउंट, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग सफ़ाविद और कांधार की बात करते हैं। ये सफ़ाविद ईरान के हैं, ठीक है। तो हमने क्या रखा था कि भैया अकबर ने हिंदू कुश तक अपनी बाउंड्री जमा रखी थी, तो उन्होंने कहा था भैया इसके बाद आप लोग हैं हिंदू कुश तक हम हैं, ठीक है। तो कांधार जो था एक बोर्न ऑफ कंटेंशन था सफ़ाविद और मुग़ल के बीच में। तो यहाँ पे फोर्ट्रेस टाउन है इसका कांधार का, जिसके ऊपर किसका कब्ज़ा था? एक मिनट, वो अभी मैं बताती हूँ। अबुल हसन जो है ना वो जहांगीर के टाइम पे है, ठीक है। तो मैं बता रही थी कि जो कांधार का किला था उसको हुमायूं ने कैप्चर कर रखा था, लेकिन क्या होता है कि फिर बाद में छूट जाता है इनके हाथ से, तो सफ़ाविद इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हिजाज़ है। हिजाज़ क्या होता है? पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट है। यहाँ पे दो पोर्ट हैं, रेड सी पोर्ट है, एडन और मोखा, ठीक है। तो औरंगज़ेब जो है ना, औरंगज़ेब जो है वो इंडिया को फेवर करता था, ठीक है। तो भाई इंडिया में रहते तो इंडिया को फेवर करेगा ना वो, तो कहता था कि नहीं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हम लोग जो फ़ंड देते हैं वो इधर उधर हो जाता है, तो मैं वहाँ पे मक्का में फ़ंड ना दे के मैं भारत में ही फ़ंड दूंगा। तो इसका ये लाइन याद रखने की, ही फेवर्ड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया विच ही थॉट वॉज एज मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का। कहता कि ये भी भगवान का ही घर है, जैसे मक्का है वैसे ये भी भगवान का घर है। अब वो एंटोनियो की बात मैंने बताई थी ना, अब वहाँ पे इनकी बात आएगी। देखो ये जो है ना जीसुइट, ये इनके पास काफ़ी नॉलेज थी। अब यूरोप को जितनी भी नॉलेज मिली है ना वो जीसुइट से ही मिली है, जीसुइट मशीनरी से ही मिली है, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे, ठीक है। द पोर्टुगीज किंग वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ओके, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी सोसाइटी ऑफ जीसुइट्स बोलते हैं इसे। तो पोर्टुगीज़ इनके साथ बड़े इंटरेस्टेड थे, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए ये लोग आए हुए थे। तो सबसे पहला जो जीसुइट मिशन आता है वो 1580 फतेहपुर सीकरी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अकबर के बारे में बोलते हैं जीसुइट मिशन वाले कि यार ये तो बहुत अच्छा राजा है, और देखो इसने सबको खोल के रखा है, हम लोग भी क्रिश्चियनिटी वाले होकर यहाँ पे आ सकते हैं। मॉन्सरेट कहता है, मॉन्सरेट जो अकबर की कोर्ट में ही बैठता था, ठीक है, वो कहता है कि ना किंग जो है ना असल में जो दिखा रहा है वैसा है नहीं, लिटिल केयर करता है, लेकिन रियलिटी में सारी की सारी चीज़ों को वो वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो अकबर के अंदर ये इबादत खाना था, इसने बनाया हुआ था फतेहपुर सीकरी में। वहाँ पे इसने सब लोगों से सब सारी की सारी चीज़ें सीखता रहता था, ठीक है। तो अबुल फैज़ल ने जो ये लाइट की फ़िलासफ़ी थी ना, अबुल फैज़ल के पास आई थी, वो यहाँ पे भी फैल रही थी, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक किताब लिखी हुई है अब्दुल कादिर बदौनी ने मुंतख उत तवारिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जीसुइट मिशन में कौन आया था? वो आया था हमारा पेड्रे रोडोल्फ एक्वाविवा। तो एक्वाविवा वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ द जीसुइट मिशन, ठीक है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है 1587 के अंदर। उसके बाद फिर ट्रांसलेट किया गया बाबर नामा, तो हुमायूं नामा 1587, उसके बाद फिर ट्रांसलेट हुआ है ना बाबर नामा, तो बाबर नामा बाद में हो जाएगा क्योंकि ट्रांसलेटेड फेज़ है अकबर के टाइम पे। तो 1589 के अंदर बाबर नामा, अबुल फैज़ल ने अकबर नामा, उसके बाद फिर जहांगीर ने लिखा जहांगीर नामा। लाहौरी जो वो हमने पढ़ा था है ना, हामिद लाहौरी, उसने बादशाह नामा शाहजहाँ के टाइम पे। मोहम्मद वारिस ने शाहजहाँ के रिगिंग के बारे में लिख दिया। आलमगीर नामा
औरंगज़ेब रीन कंपाइल्ड बाय मोहम्मद काजिम। ठीक है, थैंक यू।